हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मिस्टर जे। और आज हम जो है ग्रेड मैट्रिक की चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे और उसकी एक्सरसाइज 20.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ यूज़ द डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अभी हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है इसकी नेचर ऑफ रूट बतानी है विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, नाउ डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली क्या बताता है हमें, वो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है हमें नेचर ऑफ रूट बताता है, यानी कि पॉसिबिलिटीज़ बताता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स होंगे वो इधर रियल होंगे, इधर कॉम्प्लेक्स होंगे या इक्वल होंगे या रैशनल होंगे। तो इस तरीके से हमें उसकी नेचर बताता है। ठीक है, okay, so first part is x square plus 5x minus 6 equal to 0, and here a equals to 1, b equals to 5 and c equals to minus 6 by comparing to the standard quadratic equation। कोफिशिएंट्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू जो है वो 1 आएगी और b जो है हमारे पास 5 और c हमारे पास क्या आ जाएगा -6। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है डेल से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को, इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ p हमारे पास क्या था 5, तो 5 पुट किया, देन -4 a हमारे पास बेसिकली क्या है 1, एंड देन c की वैल्यू पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद 25 + 4 विच इज़ 49, और 49 हमें पता है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि किसका स्क्वायर है 7 का, तो 7 का स्क्वायर विच इज़ 49। तो अब यहाँ पे ये कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट जो है बेसिकली वो क्या आ रहा है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है एंड विच इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हैंस द रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। अब एक कंडीशन है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो बेसिकली क्या होंगे, रियल होंगे और इसी तरीके से अनइक्वल होंगे। अब रियल में क्या कौन से रूट्स होंगे, रैशनल होंगे, क्योंकि हमें पता है रियल बेसिकली क्या है, द कॉम्बिनेशन या यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। लेकिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और रैशनल होंगे, और साथ ही साथ वो क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। अनइक्वल इन द सेंस के वो बराबर नहीं होंगे, यानी कि जो दो रूट्स होंगे बेसिकली वो कोई भी दो नंबर्स होंगे विच इज़ अनइक्वल। ठीक है, सिमिलरली सेकंड पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6x, और इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स जो 6x है हमारे पास, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0। आफ्टर कंपेयरिंग इट्स कोफिशिएंट्स a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -6 एंड c इक्वल्स टू 0। नाउ c बेसिकली क्या, जो कॉन्स्टेंट टर्म है, जो थर्ड टर्म है वो इस इक्वेशन में गिवन नहीं है, तो लिहाजा c हम क्या कंसिडर करेंगे, लिहाजा c हम 0 कंसिडर करेंगे। ओके, उसके बाद जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का रूल है, फॉर्मूला है, वो चीज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ b हमारे पास है -6, पुटिंग द -6 देन -4 a हमारे पास क्या है 1 एंड देन c विच इज़ 0। नाउ आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट 36, एंड अगेन 36 इज आल्सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ 6 स्क्वायर। ओके, तो 36 भी जो है वो 6 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो भी क्या होंगे, रियल होंगे और रैशनल होंगे एंड आल्सो अनइक्वल, क्योंकि ये वही कंडीशन है जो यहाँ पे हमारे पास गिवन थी। तो लिहाजा इस इक्वेशन के भी जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 24x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इक्वल टू 0, और इसको जब हम इसके इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो a हमारे पास आ जाएगा 24, b इज़ 12 एंड c इज़ 36। ठीक है, उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट का रूल यूज़ करेंगे विच इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड देन पुटिंग द वैल्यूज़, एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट 3312 इन नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, देन माइनस और 4 और 24 और 36 का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा 3456, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 144 में से, तो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा -3312 विच इज़ लेस देन 0। अब ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या आ रहा है हमारे पास, लेस देन 0 आ रहा है विच इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डेल है या जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो लेस देन 0 हो जाता है या नेगेटिव होता है तो इसका मतलब क्या है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे बेसिकली वो क्या हो जाएंगे, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रूट्स आएंगे उसके, विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है,
Now looking to another part, which is 1 plus 6x plus 9x square, और after rearranging this we get 9x square plus 6x plus 1. इसको जस्ट हमने rearrange किया डिसेंडिंग ऑर्डर with the help of the degree of the x. ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, इसको रीअरेंज किया है. अब उसको जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू बनेगी 9, b हमारे पास आ जाएगा 6 और c हमारे पास आ जाएगा 1. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन द डिस्क्रिमिनेंट विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज एंड सिंप्लीफाइंग इट वी गेट 0. यानी कि b हमारे पास क्या था, 6 था, 4 हमारे पास एज इट इज़, a हमारे पास था 9 और c हमारे पास था 1. तो 6 का स्क्वायर 36 और फिर 4 9 ज़ा 36 एंड 36 1 ज़ा 36. देन 36 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया है. इसका मतलब क्या है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे. विच मीन्स कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो होंगे तो रियल, लेकिन साथ ही साथ वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे. इक्वल इन अ सेंस कि वो बराबर होंगे. जैसे कि रिपीटेड रूट्स होंगे, हम ये कह सकते हैं कि वो 2,2 हो सकते हैं, 3,3 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो रियल होंगे और इक्वल होंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द of k that ensure the following quadratic equations have same solution या different solution. ठीक है, अब कुछ quadratic equations हमारे पास given होंगे जो डिपेंड करेंगे k की वैल्यू के ऊपर, जो हमें ये बताएगा कि given quadratic equation के जो रूट्स होंगे वो इधर सेम होंगे या डिफरेंट होंगे. ठीक है, now solving this quadratic equation x square minus 3x plus k equals to 0. By comparing the coefficients we get a equals to 1, b equals to minus 3 and c equals to k. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे सेम एज इट इज़. तो b स्क्वायर माइनस 4ac में b की जगह आ जाएगा -3 विच इज़ -3. देन 4 एज इट इज़. a हमारे पास क्या था 1 और c हमारे पास है k. आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट वी गेट 9 माइनस 4k विच इज़ अ गिवन कंडीशन. ठीक है, यानी कि डेल जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके बराबर है, 9 माइनस 4k. अब यह स्टेटमेंट क्या दी है कि अगर हमें इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, जो सोल्यूशन है वो सेम सोल्यूशन चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट हम क्या पुट करेंगे, इक्वल टू 0. ठीक है, आफ्टर पुटिंग द डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 वी गेट 9 माइनस 4k इक्वल्स टू, अब डिस्क्रिमिनेंट की जगह क्या आ जाएगा, 0. अब ये इस इक्वेशन में से हमें क्या करना है, जस्ट k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, ये k यहाँ पे नेगेटिव है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव और 9 एज इट इज़ आ जाएगा. और इसी तरीके से 4 जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो राइट हैंड साइड पे आके 9 के साथ डिवाइड हो जाएगा. तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या बनी, 9/4. तो इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन में जब हम k की जगह 9/4 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो सेम सोल्यूशन यानी कि इक्वल हो जाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरीके से डिफरेंट रियल सोल्यूशंस के लिए जस्ट हमें क्या करना है, फॉर द डिफरेंट रियल सोल्यूशंस वी पुट डेल पॉजिटिव, यानी कि डेल जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, विच मीन्स कि वो पॉजिटिव होगा. ठीक है, कंडीशन क्या आई थी हमारे पास, 9 माइनस 4 के, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी 9 माइनस 4 के, ये क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आता है, 9 माइनस 4 के. तो इसी तरीके से यहाँ हमने 9 माइनस 4 के पुट किया विच इज़ ग्रेटर देन 0. देन -4k जब इन इक्वलिटी के राइट हैंड साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो 9 इज़ ग्रेटर देन 4k और हवा में चूँकि k की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 को हम शिफ्ट कर देंगे तो k क्या बन जाएगा, लेस देन 9/4. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कंडीशन क्या है कि फॉर डिफरेंट रियल सोल्यूशन वी पुट k लेस देन 9/4, यानी कि k जो है वो हमें चूज़ करना होगा, सेलेक्ट करना होगा लेस देन 9/4, तभी जाके इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो रियल सोल्यूशंस होंगे, यानी कि डिफरेंट होंगे लेकिन ये जो है वो रियल रहेंगे. ओके, सिमिलरली एक और पार्ट है हमारे पास फॉर द सेम कंडीशन कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स सेम सॉल्यूशंस कब होंगे और डिफरेंट सॉल्यूशंस कब होंगे. तो सबसे पहले हमें इसके कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे. ठीक है, ए की जो कोफिशिएंट है वो आ जाएगा k-1, देन b-4 और c जो है हमारे पास 2 आ जाएगा. उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे. आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, लाइक 4 का स्क्वायर 16, नेगेटिव 4 का स्क्वायर जो है पॉजिटिव 16 हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है. इसी तरीके से 4 और 4 2 8 और ये k-1 आ जाएगा. उसके बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 24 माइनस 8k. अभी इस कंडीशन में हमें दो चीज़ें देखनी है, इधर सेम सोल्यूशन और इधर डिफरेंट सोल्यूशन. सो फॉर सेम सोल्यूशन वी पुट डेल इक्वल्स टू 0 और 0 पुट करने के बाद हमारे पास ये कंडीशन क्या बन जाएगी, 24 माइनस 8k इक्वल्स टू 0. अब इस इक्वेशन में से हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि हमारे पास क्या आ जाएगी, 3. इसका मतलब क्या है कि k की वैल्यू 3 के लिए अगर हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो इक्वल हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से फॉर
फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशंस के लिए हम क्या करेंगे, अगेन डेल पॉजिटिव रखेंगे यानी कि ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन जाएगी, 24 माइनस 8k इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। उसके बाद जो 8k नेगेटिव है उसको इनइक्वलिटी साइन के राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो कंडीशन बनेगी 24 ग्रेटर देन 8k। और उसके बाद हम 8 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो एक कंडीशन बन जाएगी हमारे पास इस तरीके से k लेस देन 24/8, ठीक है। और 24/8 को डिवाइड करेंगे, 8 के टेबल से 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो k इज़ लेस देन 3। यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है कि k जो है फॉर डिफरेंट रियल सोल्यूशन वो क्या होना चाहिए, लेस देन 3 होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास इक्वल की कंडीशन आ रही थी कि k जो है वो 3 होना चाहिए, तो इस इक्वेशन के जो सोल्यूशंस होंगे वो सेम हो जाएंगे। लेकिन फॉर डिफरेंट रियल सोल्यूशन वी पुट k लेस देन 3, ठीक है। तो k अगर लेस देन 3 होगा तो इस इक्वेशन के जो सोल्यूशंस होंगे वो डिफरेंट होंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, कंडीशंस आपको समझ आई होंगी। इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट जो है वो भी आप इसी तरीके से प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें हमें डिफरेंट सोल्यूशंस और सेम सोल्यूशंस को के लिए कंडीशंस बतानी है फॉर द सेक ऑफ के। ओके स्टूडेंट्स, सो इंशाल्लाह फिर हम नई वीडियो में मिलेंगे इसी चैप्टर और इसी एक्सरसाइज के मज़ीद क्वेश्चंस के साथ।